उस दिन मेरा मन पता नहीं क्यों अशांत था, जबकि मैं अपने आप को हमेशा ईश्वर के ध्यान में रखती थी। ये ज़िंदगी कभी-कभी कुछ फैसले खुद ही करती है। गुरुवार का दिन था, हम अपने कमरे में बैठे थे। मेरा कमरा छत के दूसरे मंजिल पे था। उस कमरे में अनेकों खिड़कियाँ खुली थीं। मैं रोज़ वहाँ से बाहर की तरफ देखा करती थी। उस खिड़की के सीधे सामने एक छोटा सा मैदान था, जहाँ पर लोग सुबह शाम टहलने आया करते थे और अपना खाली समय व्यतीत किया करते थे। हम तो अपना खाली समय उस खिड़की के बाहर की नज़ारा से ही बिताया करती थी। बाहर की तरफ देख ही रही थी कि तभी मुझे वहाँ पर एक अजीब सी लड़की दिखी, जो 1 घंटा से ही उसी दर एक ही दर पे देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुतला हो। मेरी नज़र जाने क्यों उस लड़की पे ही जाके रुकती थी। मेरे मन में बस यही बात घर किए जा रही थी कि कितने लोग हैं उसके आसपास, पर उसके लिए जैसे कोई है ही नहीं। काफ़ी देर तक मैं उसे देखती रही। क्या करती, मैं ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़की के पास जाना ही पड़ा, ये सोचकर कि मैं ठीक उसी के आगे जाकर खड़ी हो गई कि वो मुझे देखेगी ज़रूर, लेकिन पता नहीं किस ख्याल में खोई हुई थी ये लड़की। उसने मेरी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। तब क्या करती, मैं बोली, क्या हुआ सिस्टर, आप इतनी उदास क्यों हो, कोई तकलीफ़ है आपको? उसने मेरी तरफ देखा तो देखती ही रह गई और बोली, क्या बताऊँ, मेरा दर्द जो है वो भगवान ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। इतना सुनने के बाद मुझे बड़ी बेचैनी हुई और उसकी दुख जानने की इच्छा हुई। पता नहीं मेरे मुख से ये बात निकल गई कि बहन, अपनी ये हालत मुझे बताइए, अपना मन हल्का हो जाएगा। आप बातें सुनकर वो तेज़ी से रोने लगी और बोली, मेरा बचपन नादानियों में गुजर गया। ज़िंदगी क्या है मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा सारा ख्वाब सपनों में बिखर गया। मेरे माता पिता ने मेरे शादी की बात करने लगे। अब लड़की की शादी विवाह कर देनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये तो समझाया कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये ज़िंदगी नहीं, एक जंग है जिससे तुम्हें लड़ने के लिए न जाने कितने बार टूटना और संभलना होगा। मेरी शादी होने के बाद मुझे सब कुछ मिल गया। इतना ज़्यादा खुश थी, क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। बोल कर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हमने बड़े हिम्मत से पूछा, फिर ऐसा क्या हुआ बहन तुम्हारी ज़िंदगी में? वो कहने लगी, जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे लगने लगा कि कोई बात तो है जो मुझे मालूम नहीं, पता नहीं क्यों मेरे पति का व्यवहार बदल गया है। उन्होंने खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनका बदला हुआ व्यवहार मुझे मार ही डालेगा। बार बार मैं उनसे यही बात कहा करती थी, क्या हुआ है आपको, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, लेकिन वो आदमी एक बार भी मेरे तरफ नहीं देखता। किसी से कहती मैं अपने दिल की बात, उस भगवान के सामने बैठ कर रोया करती थी, हे भगवान, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा हमने किसी का? प्रभु, तुम्हारे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रहा है? हमारी मदद करो भगवान। मैं रोती रही, लेकिन ना भगवान को मेरी याद आई और ना उस आदमी को। उस समय मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आने लगा और मैं हमेशा उदास रहने लगी। फिर एक दिन वो जल्दी घर लौट आए। मैं उनके लिए जल्दी से उनका मनपसंद नाश्ता बनाकर कमरे में ले लाई और हमने देखा कि वो एक लड़की से बात कर रहे थे। हमने उनकी पूरी बात बाहर से सुन लिया था। अंदर कमरे में गई और बोली, आप कुछ खा लीजिए, लेकिन वो आदमी उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा और उल्टा पुल्टा कहने लगा। उस दिन मुझे सारा मामला समझ में आ गया और टूट गई। अब ना रात कटती ना दिन गुजरता, बस मेरी हालत ख़राब होती गई। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। बस यही बात मेरे दिल में दिमाग में घूमने लगा, ये आदमी मुझे धोखा क्यों दे रहा है? रविवार का दिन था। उस दिन वो घर पर ही रुके थे। मेरे आँखों से ही विश्वास की पट्टी बंधी हुई खुल चुकी, इसीलिए
मेरा ध्यान हमेशा उनके ऊपर ही रहने लगे और भेद खुल गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं जाकर उस आदमी से बात करने लगी कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो। ये बात सुनने से ही उसने मुझे बहुत मारा पीटा और कहने लगा, तुम पुरानी हो गई हो और मुझसे तुमसे घिन आती है, और अभी तक मैं तुमसे बात छिपा रहा था। अब मैं तुम्हारे सामने भी बात करूँगा, क्या कर लोगी तुम मेरा। और वो मुझ पर गंदा इल्ज़ाम लगाने लगा और कहने लगा, तुम्हारे लिए मेरे ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है और अब मैं ना मर सकती हूँ और ना जी सकती हूँ की इच्छा है। लड़कियों की शादी से पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाना चाहिए, तभी शादी करना चाहिए, नहीं तो हमारे सामने ही सब कुछ होगा और पैसों फेंक कर मुंह बंद करने की कीमत दी जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।